तभी दोबारा से जॉन कॉफी की आवाज आई कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है। किसी तरह दर्द में ही जॉन उसके पास गया। जैसे ही वो पास आया, जॉन ने उसे पकड़कर सलाखों की तरफ खींचा और उसी जगह पर हाथ लगाया जहाँ पर पॉल को इन्फेक्शन था। अचानक सेल के अंदर के बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि बल्ब फट गया। इसी के साथ पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। जॉन कॉफी सेल के अंदर बैठकर खांसने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से राख जैसा कुछ निकलने लगा जो हवा में घुलकर गायब हो गया। पॉल ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया? जॉन ने बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की है और क्या, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। पॉल वॉशरूम गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, यानी वो पूरी तरह ठीक हो गया था। पॉल की नजरों में जॉन की छवि पूरी तरह बदल गई। वॉलिश वकील के पास गया जिसके पास जॉन का केस था। वो जॉन कॉफी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता था कि क्या उसने पहले भी कोई खून किया है। लॉयर ने उसे बताया कि उस दिन से पहले जॉन कॉफी को कभी देखा ही नहीं गया। उस जंगल में पहली बार उसे देखा गया, वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। सबका मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। वहीं दूसरा कैदी विलियम सबको बहुत परेशान कर रहा था। कभी वो पॉल के मुंह पर थूक देता, कभी किसी के ऊपर मुंह देता, और एक बार मौका देखकर उसने पर्सी को पकड़ लिया। उसकी छेड़खानी से पर्सी इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी। विलियम को इन कारनामों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब डेल की सजाए मौत का दिन आ गया, लेकिन वो बहुत चिंता में था कि उसके जाने के बाद उसके चूहे मिस्टर जिंगल्स का ध्यान कौन रखेगा। एक गार्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, ये बढ़िया करेगा वहाँ पे और सुरक्षित भी रहेगा। तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल गया और पर्सी उसे अपने पैर से कुचलकर आगे बढ़ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डेल बहुत जोर से अपने चूहे की मौत पर रोने लगा। वहाँ जॉन कॉफी भी ये सब देख रहा था। उसने कहा कि जल्दी से इस चूहे को मेरे पास लेकर आओ। पॉल ने चूहे को उठाकर उसके हाथ में रख दिया। जॉन ने उसे अपने हाथों में लेकर फूंक मारी और एक बहुत तेज रोशनी उसके हाथों के बीच में जली। फिर उसके मुंह से दोबारा से वैसी ही राख निकली। सभी ये देखकर हैरान रह गए और अगले ही पल चूहा दोबारा से जिंदा होकर डेल के पास चला गया। लेकिन अब डेल की मौत का समय आ गया था। उसे शौक वाली कुर्सी पे बैठाया गया। मौत का इंचार्ज इस बार पर्सी था। दरअसल पर्सी ने यह वादा किया था कि अगर उसे किसी की सजा का इंचार्ज बना दिया गया तो वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा, जिसके लिए उसने पहले ही अप्लाई कर दिया है और अपने कनेक्शंस की वजह से उसे मंजूरी भी मिल जाएगी। जिस आदमी को मौत की सजा मिलनी होती है उसके सिर पर एक गीला स्पॉन्ज रखते थे ताकि करंट तेजी से उसके दिमाग में जाए और मौत जल्दी हो जाए, आदमी ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डेल के सिर पर सूखा हुआ स्पॉन्ज रखा, जिससे उसको बहुत दर्दनाक मौत मिली। डेल की दर्दनाक मौत के बाद पॉल बहुत गुस्से में था और उसने पर्सी को धमकी दी कि अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिख दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया था तो तुम्हारे हाथ कांप गए थे, खाली होने के बावजूद हमला नहीं कर पाए तुम, प्रिजन गार्ड बनने के लायक नहीं हो तुम, और उस दिन जब उसने तुम्हें पकड़ा तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी। पर्सी ने घबराकर वादा किया कि मैं जल्द से जल्द निकल जाऊंगा यहाँ से। अब बॉल जैसे ही जॉन के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन बहुत रो रहा था। उसने बताया कि मैं डेल का दर्द महसूस कर पा रहा था और साथ ही मिस्टर जिंगल्स ने भी उसके दर्द को महसूस किया, इसलिए वो चूहा वहां से भाग गया। साथ ही जॉन ने कहा कि वो बहुत थक गया है और सोना चाहता है। इसके बाद हम पॉल को अपने घर पर लंच करते हुए देखते हैं। डेल की मदद करना जा रहे थे जिसकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। उनका प्लान था कि वो जॉन कॉफी को रात के समय वार्डन के घर ले जाएंगे। रात को इस पूरे प्लान से पहले उन्होंने साथ वाले सेल के प्रिजनर विलियम को बियर में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और पर्सी को पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। जब वो लोग जॉन को ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विलियम अब भी होश में था। उसने अचानक से जॉन की बाजू को पकड़ लिया और जॉन बहुत जोर से कांपने लगा, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। किसी तरह विलियम ने जॉन को छुड़ाया, जिसके बाद विलियम दोबारा बेहोश हो गया। जब जॉन जेल से बाहर निकला तो वो खुले आसमान के तारों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने धरती से घास और मिट्टी को छुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो इस धरती से बात कर पा रहा हो। शरीर से जॉन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, दिमाग से तो वो 4 साल का बच्चा ही था। वो जॉन को ट्रक में बैठाकर ले जा रहे थे। तभी एक गार्ड ने जॉन से पूछा कि तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ये सब कैसे जानता है। वार्डन के घर के बाहर पहुंचते ही वार्डन डर गया। उसे लगा कोई जेल से भागकर वहां आया है उससे बदला लेने के लिए। इसके बाद वो बंदूक उठाकर चौकन्ना हो गया, लेकिन पॉल ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की पत्नी के पास ले जाया गया। वार्डन की पत्नी बहुत बीमार है और अब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। जॉन वार्डन की बीवी के पास गया। जॉन की बीवी ने उससे पूछा कि इसका नाम क्या है। उसने कहा जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। वो अपना नाम यूं ही बच्चों की तरह बताता था। तभी वो अपना मुंह वार्डन की बीवी के मुंह के पास ले गया और उसकी पूरी बीमारी अपने शरीर के अंदर खींच ली। लेकिन हर बार की तरह इस बार उसके मुंह से वो राख सी नहीं निकली और जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वार्डन की बीवी अब बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसे बीमारी का पता चलने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। अब उसने दोबारा से जॉन से उसका नाम पूछा। इससे पहले वो अपना नाम बताता, वार्डन की बीवी ने उसका नाम कह दिया, यानी उससे जॉन की बातें कुछ हद तक याद थी। अब वो जॉन के पास आई और कहा कि मैंने एक सपना देखा, यहाँ बहुत अंधेरा था लेकिन तुम रोशनी बन के मेरे पास आए और मुझे बचा लिया। उसने अपने गले की चेन उतारकर जॉन को पहना दी और उसे गले लगा लिया। फिर जॉन को वहां से जेल ले जाया गया, लेकिन जॉन की हालत बहुत खराब थी। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल लिया गया, ये वादा लेकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा।
बाहर निकलने के बाद पर्सी जॉन के सेल के पास से गुजर रहा डाल दी, जिससे पर्सी की हालत अब खराब होने लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और अचानक से विलियम के ऊपर धार गोलियां चला दी, जिसके बाद वो खुद भी नीचे गिरकर तड़पने लगा। वैसी ही राख पर्सी के मुंह से बाहर आने लगी। ये सब देखकर पॉल समझ गया कि जॉन ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब वार्डन की पत्नी वाली बीमारी पर्सी को हो गई थी। पॉल ने जॉन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन ने बताया कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने जॉन का हाथ पकड़ा था तो जॉन ने उसके अंदर झांक कर देख लिया था। उसने पॉल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा आदमी था ये। और जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ा उसे वो सब कुछ दिखाई दिया जो जॉन ने देखा था। जिन 2 बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर लगा था, उन दोनों को असल में विलियम ने मारा था। इसलिए जॉन ने पर्सी के जरिए विलियम को मार डाला। अगले दिन वार्डन ने पॉल से पूछा कि क्या इस पूरी घटना का मेरे घर पर जो कुछ हुआ उससे लेना देना है, लेकिन पॉल ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। यहाँ पर पर्सी अपना ट्रांसफर करवाने वाला था। अब पॉल को पता चल गया कि जॉन बेगुनाह है। वो जॉन के पास गया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने जॉन से कहा कि मैं तुम्हें बहुत दूर भेज सकता हूँ, माँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो इस आजादी से थक चुका है। इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर वो थक चुका है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज वो इंसानों के दर्द को महसूस करता है और अब वो चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा ही मिल जाए। बॉल ने कहा कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कैसे मर जाने दो। लेकिन जॉन ने कहा कि सजा देकर तुम मेरी मदद ही कर रहे होगे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। पॉल ने से पूछा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ। जॉन ने बहुत सी खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की। सबने मिलकर जॉन को वो फिल्म दिखाई। अब जॉन की सजा का दिन आ गया। जब पॉल और बाकी गार्ड जॉन के पास गए तो जॉन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक सपना देखा जिसमें मिस्टर जिंगल सर्कस में पहुंच चुका है। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वो 2 लड़कियां भी जिन्हें विलियम्स ने मार दिया था। अब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया। हाँ, पर उन 2 लड़कियों के रिश्तेदार और माँ बाप भी मौजूद थे। उन बच्चियों के पिता ने जॉन को बहुत उल्टा सीधा बोला। जॉन उनकी नफरत को महसूस कर पा रहा था। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता है। जॉन उन बच्चियों को नहीं बचा पाया था। इस बात का उसे बहुत दुख था। जैसे ही उसके चेहरे को कपड़े से ढका जाने लगा, जॉन ने पॉल से कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरा चेहरा मत ढको प्लीज। पॉल ने उसकी ये बात मान ली। एक निर्दोष आदमी को मरता देख सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए। पॉल ने एक आखिरी बार जॉन से हाथ मिलाया और जॉन ने मन ही मन उसे बताया कि जैसे उन 2 बच्चियों को मार दिया गया था, वैसा ही दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान इंसान से नफरत करता है। उससे अब और यहाँ नहीं रहा जा रहा। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का ऑर्डर देते हुए पॉल को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे ऑर्डर देना ही पड़ा और बेचारे जॉन कॉफी की मौत हो गई। इसके बाद हम एक बूढ़े हो चुके पॉल को देखते हैं जो अपनी दोस्त को ये कहानी सुना रहा था। पॉल ने बताया कि मेरी और मेरे साथियों की वो आखिरी सजाए मौत थी। उसके बाद सभी गार्ड्स ने अपना ट्रांसफर उस जगह करवा लिया जहाँ पर नाबालिग अपराधियों को लाया जाता था। वो उन्हें पढ़ा लिखा कर सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एली को पॉल की इस कहानी पे भरोसा नहीं हुआ। भरोसा दिलाने के लिए पॉल उसे अपने साथ वॉक पे ले गया, उसी लक्कड़ के घर में जहाँ वो रोज सुबह जाता था। दोनों उस कॉटेज के अंदर गए तो देखा कि मिस्टर जिंगल्स यानी वही चूहा जो जेल के उस कैदी के पास था अब तक जिंदा है। पॉल ने बताया कि जब ये चूहा तड़प रहा था तो जॉन ने इसकी मदद की थी और इसे ठीक करते हुए उसने शायद अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दिया और इसीलिए शायद ये चूहा आज भी जिंदा है। और जब जॉन ने उसे टेलीपैथी से ये सब लिखाया था कि कैसे विलियम ने बच्चियों को मारा है, तब जॉन ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ना चाहते हुए भी पॉल को दे दिया था। पॉल ने बताया कि मेरी उम्र 108 साल है, मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है, बहुत अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं, अपने पूरे परिवार को दफना चुका हूँ मैं, और एक दिन एली भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। शायद यही उसकी सजा है और यही उसका प्रायश्चित। इसके बाद एली की भी कुछ वक्त बाद मौत हो गई। अब पॉल बिस्तर में पड़ा उन सब लोगों को याद कर रहा था जो उसकी जिंदगी में आए और चले गए। वो ये सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंगल्स जैसे चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे दी तो वो तो फिर भी एक इंसान है, पता नहीं वो कितने साल जिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।